हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आपके अपनी यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। आज मैं फिर से प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट लेकर आया हूँ। हमने पार्ट 2 में टाइप 2 पढ़ा था। आज पार्ट 3 में भी पार्ट 2 के ही सवाल लेके आया हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम सीधे अपने सवाल पे चलते हैं। पार्ट 2 वीडियो में हमने 7 सवाल कवर किया था। यहाँ 8 नंबर से शुरू हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपया है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपया है। एक सेकेंड। इस पर 23.33% का लाभ लिया जाए तो उसका विक्रय मूल्य हमको निकालना है। बात आप समझ पा रहे हैं? यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ परसेंटेज जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसको आसानी से हम बना देंगे। देखिए क्या करेंगे। यहाँ हमारा दिया गया है 23.33%। समझ पा रहे हैं? इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे ऐसे। इसको लिख सकते हैं कि 20% प्लस 3.33% लिख सकते हैं। देखिए 20% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 प्लस और 3.33% तो 33। देखिए 33.3% का मान होता है 1/3। तो यहाँ 3 पॉइंट है, तो यहाँ हो जाएगा 1/30। 1 दशमलव इधर, तो 1 जीरो नीचे बैठ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा कि हम निकाल लेंगे। 30 हो गया, हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं इसको। तो 5 छक्के 30, 6 और प्लस 1, यानी हमारी आ गई फ्रैक्शन वैल्यू 7/30। ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो हम यही निकाल देते। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए। अब 7/30 आ गया। क्या हो गया? 7/30। तो ये 30 हमारा हो गया सीपी और ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो हमारा एसपी कितना हो रहा है? सीपी और प्रॉफिट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? अब हमारी दी गई हुई है, सीपी दिया हुआ है 12,000, यानी 30 की वैल्यू दी गई है 12,000। तो यहाँ से 1 की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी? यहाँ क्या करेंगे हम, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 3 चौका 12 यानी 400। हमारे 1 की वैल्यू हो गया 400। हमसे पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा क्या है? 37, यानी 37 की वैल्यू। तो क्या करेंगे, 37 में हम 400 से गुना कर देंगे तो 00 और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 4 3 12, 2 14। ऐसे भी 800, यही है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता। आप समझ पा रहे हैं? तो हम चलें अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि किसी वस्तु को 66,300 रुपये में बेचा गया, यानी इसका एसपी हो गया, राइट। और उस पर 27.5% का लाभ मिला, लाभ लिया गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा? हमसे यहाँ सीपी पूछा जा रहा है। समझ पा रहे हैं आप? तो पहले क्या करेंगे कि 27
5% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो वैसे ही हो गया यह 20% और प्लस 7.5%। तो 20% का वैल्यू होता है 1/5 और 75% की वैल्यू होती है 3/4। लेकिन ये 75 नहीं 7.5 है तो एक जीरो बैठ जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 40, 8 और 3 11। समझ गए राइट। अरे 5 8 5 40 तो 8 और 3 11, यानी 27.5 का फ्रैक्शन वैल्यू है 11/40। तो हमारा यह हो गया CP और यह हो गया प्रॉफिट। समझ पा रहे हैं। तो हमारा SP क्या हो गया, ये जोड़ देंगे दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो 40 और 11 51। क्या हो गया 51। यह 51 की वैल्यू दी गई है हमारा 66,300। हमसे क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य CP यानी 40 की वैल्यू। तो यहाँ डायरेक्ट 40 की वैल्यू ही निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा 66,300/51 गुने 40। राइट। आप समझ पा रहे हैं। यहाँ काटेंगे, देखिए 17 तियाँ 51 कटेगा 17 से। 17 से इसको देखते हैं, 17 तियाँ 51, तो यहाँ भी 17 तियाँ 51, तो यहाँ 51 हो गया। तो 5 और 1 और 17 9 153, डबल जीरो हो गया। 3 से काट देंगे, 13 तियाँ 39 1300 और गुना कर देंगे 13 चौका 52 पर 3 जीरो, यानी 52,000 हमारा ऑप्शन डी हो गया। राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा बोल रहा है सवाल नंबर 10 कि किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता तो 50 रुपया कम प्राप्त होता। यहाँ ध्यान दीजिए, इस टाइप के सवाल में आप यहाँ ध्यान दीजिए, आपको इसको दो तरीक़ा से मैं बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए, 15% के लाभ पर बेचा जा रहा है यानी SP1 और SP2। 15% के लाभ पर बेचा जा रहा है तो 115%, और SP2 क्या हो गया 5% की हानि पर तो 95% हो गई। समझ पा रहे हैं आप। यहाँ कह रहा है कि पहले से 50 रुपया कम प्राप्त हो रहा है। पहले से यह कितना परसेंट में कम प्राप्त हो रहा है, तो यह हो रहा है 5 और 15 20%। यही 20% नहीं बोल रहा है, उसको रुपया में क्या बोल रहा है कि 50 रुपया कम प्राप्त हो रहा है। तो 20% की वैल्यू 50 हो गई, हमारी 1% की वैल्यू 50/20। हमसे क्या पूछा जा रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य तो क्या करेंगे 50/20 गुने 100 कर देंगे, 20 पचे 100 और 50 में 5 से गुना करेंगे तो 250 रुपया हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं। राइट। कोई दिक्कत नहीं। आपको एक चीज़ हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, जब भी 15 पर ये लाभ दे और हानि दे
अगर लाभ लाभ दे यानी प्रॉफिट प्रॉफिट दे, प्रॉफिट और प्रॉफिट दे, ठीक है। ठीक है, आगे आएगा सवाल तो आपको बता देंगे। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। 4 नंबर, ध्यान दीजिए। यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया, देखिए आ गया। तो यदि प्रॉफिट दोनों लाभ देगा, अगर आपको प्रॉफिट प्रॉफिट मिले तो दोनों का अंतर निकाल देंगे। अगर लॉस लॉस मिले तो उसको भी क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन यदि एक प्रॉफिट हो और एक लॉस हो तो उसको जोड़ देते हैं तो अंतर मिलेगा। हमारा गैप कब मिलेगा, अगर दोनों लाभ हो तो घटा देंगे, दोनों हानि हो तो भी घटा देंगे। लेकिन एक हानि हो और एक लाभ हो तो अंतर के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समझ पा रहे हैं, लॉस प्लस प्रॉफिट, दोनों अगर विपरीत है तो जोड़ देंगे तो अंतर मिलेगा, गैप मिलेगा। अगर दोनों सेम है, प्रॉफिट प्रॉफिट है, लॉस लॉस है, तो उसका अंतर गैप मिलेगा। राइट, ये आप बात ध्यान रखिए, ऐसे सवाल जब बनेगा तो आपको समझ में आ जाएगी। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया, देखिए 2 लाभ है, तो विक्रय मूल्य 500 रुपया अधिक होता है। देखिए अंतर बता रहा है, अधिक होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों लाभ है तो घटा देंगे, यानी 15% लाभ। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ 2 हमारा क्या है, 2 विक्रय मूल्य दिया गया है, एक SP1 और एक SP2। एक 15% लाभ है तो 115 है, और एक 20% लाभ पर बेचा गया तो 120% है। कह रहा है कि तो विक्रय मूल्य 500 रुपया अधिक होता है। अगर 115 के बदले 120 में बेचा गया तो कितना अधिक हुआ, 500 रुपया। लेकिन यहाँ परसेंट में कितना अधिक हो रहा है, 5%। तो यही 5% की वैल्यू हमारी दी गई है 500 रुपया। क्या दी गई है, 500 रुपया। 1% की वैल्यू क्या हो गई, 100 रुपया। काट देंगे 500 में 500। हमसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य यानी 100%। हमारा पूछा जा रहा है CP क्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा, 100 में 100 से गुना करेंगे तो 10,000, यानी हमारा ऑप्शन C हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, यही बात को इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी को मैं बता रहा था कि जब प्रॉफिट दोनों दिया हो तो इसका अंतर ही ये गैप हो जाता है। तो 20 में से 15 गया 5% और वही 500 के बराबर हो गया। तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम निकाल देंगे। 5% की वैल्यू 500, 1% की वैल्यू 100। तो हमारा क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 100 में 100 से गुना करेंगे 10,000। कलम में उठाने की आवश्यकता नहीं है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 340 रुपये की अपेक्षा 350 रुपये में बेचने से 5% अधिक लाभ होता है। ध्यान दीजिए, तो यहां लाभ में गैप कितना हुआ, 5%। और यहाँ 340 की अपेक्षा 350 में बेचने के लिए बोल रहा है ना, तो यहाँ रुपया में कितना गैप हुआ, तो 10 रुपया। तो 5% की वैल्यू हो गई 10। समझ पा रहे हैं, 1% की वैल्यू हो गई 5 दूनी 10, 2। तो हमसे पूछ रहा है CP
क्रय मूल्य 100%। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 गुने 100 यानी 200 रुपया, ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा एक गाय को 1000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1010 रुपये में बेचने पर 5% अधिक लाभ मिलता। तो यहाँ रुपया में कितना अधिक हो रहा है, कितना गैप हो रहा है रुपया में कितना गैप हो रहा है, तो 10 रुपया। और यहाँ परसेंट में कितना हो रहा है, 5% अधिक। तो 5% की वैल्यू हो जा रही है 10 रुपया। तो 1% की वैल्यू हो गई कितनी, बताइए, 2 रुपया। हमसे पूछ रहा है लागत हमेशा 100% होता है, यानी क्रय मूल्य। तो क्या हो गया, सेम पीछे वाला सवाल, बस उसका थोड़ा सा लिखावट चेंज कर दिया है। 200 रुपया, ऑप्शन बी हो गया। देखिए एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, राइट। चलिए अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आ गया 14 क्या कह रहा है कि एक वस्तु को बेचते समय 7% लाभ और 6% हानि के बीच का अंतर 104 है। देखिए यहाँ प्रॉफिट और लॉस दोनों दिया है, तो वही अंतर है, वो गैप कितना हो गया, क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो 7 6 13%, 13% की वैल्यू कितनी हो गई, 104। 1% की वैल्यू, 13 का टेबल याद है, 13 बट्टे 104, 8 हो गया। हमको पूछ रहा है लागत यानी सीपी 100%। तो हमारा 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 × 8 मतलब 800, ऑप्शन डी हो गया। तो यदि आपको प्रैक्टिस रहा, आप मेरे सवालों को ध्यान से देख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि अगर लाभ और प्रॉफिट दोनों रहा तो जोड़ देंगे, तो 7 6 13, 13 बट्टे 104, 1% की वैल्यू 8 हुई, 100 बट्टे 800, कलम भी नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है 15 कि यदि किसी वस्तु को 350 रुपये में बेचने पर 340 रुपये में बेचने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 5% क्या है, विक्रय मूल्य का अंतर है, यानी SP1 और SP2 का अंतर है। और यहाँ रुपया में कितना अंतर है, कितना अंतर है, 350 से 340 यानी 10 रुपये, समझ पा रहे हैं। तो 1% की हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 5 दूनी 10, 2 रुपये। हमसे पूछ रहा है वस्तु का लागत यानी सीपी 100%। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 गुने 2 यानी 200 रुपये। देखिए ये भी 2021 में पूछा गया एनटीपीसी, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। तो बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है, टाइप हमारा सेम है। तो आप एकदम प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट 16 एक वस्तु बेचते समय 8% लाभ हुई, देखिए, और 13% हानि के बीच का अंतर इतना दिया हुआ है। तो जब प्रॉफिट और लॉस दोनों हो तो उस क्या करेंगे, गैप के लिए जोड़ देंगे। तो 8 और 13 क्या हो गया, 21%। और 21% की वैल्यू दी गई है कितना, 115.50 रुपया। हमसे पूछ रहा है लागत 100%, क्या पूछ रहा है, 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा,
100% CP इजकल टू, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, तो 115.50 बट्टा 21 और गुने 100। समझ पा रहे हैं आप? काट दीजिए। यहाँ देखिए ये पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ 2 जीरो खत्म हो गया। 7 तिरका 21, काटिए, 7 तिरका यानी 3 सत्ते, तो इसको भी 3 से काट दीजिए। 3 तिरका 9, 2 3 9 अट्ठे 24, 1 3 पचे 15 0, 7 से काट दीजिए। यहाँ काट के मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 7 पचे 35, 3 7 पचे 35, 1 0 यानी क्या हो गया 550, क्या हो गया 550 रुपया हमारा CP हो गया। ऑप्शन सी हो गया। राइट, आप समझ पा रहे हैं? चलिए, टाइप 2 हमारा आज यहीं समाप्त होता है। कल फिर लेके आते हैं हम टाइप 3 नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।